वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई रीडिंग करने वाले हैं गाइस, और इस रीडिंग का टाइटल है महाशिवरात्रि पर आपके पर्सन आपके लिए कौन सा एक्शन ले सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है वो काफ़ी लोगों को हेल्प करने वाली है कि उनके पर्सन की सिचुएशन के साथ साथ आप लोगों को ये भी जानने को मिलेगा कि इस इंसान के दिल में और दिमाग में महाशिवरात्रि को क्या चलने वाला है। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है वो है पिक ए कार्ड, और आपको स्क्रीन पर ऑप्शन दिखेगा जिसमें पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आपने चुनना है, और फिर टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाना है जहाँ पे टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे। व्यूअर्स, कभी कभी टाइम स्टैम्प्स अपडेट होने में 1-2 मिनट लग जाते हैं। मैं हर वीडियो का टाइम स्टैम्प लगाती हूँ, और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स नहीं होते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ दोबारा वीडियो को देखा करो, वहाँ पे अपडेट हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन की एनर्जी महाशिवरात्रि वाले दिन क्या होने वाली है, कैसा वो फील कर रहे होंगे, क्या उनके थॉट्स चल रहे होंगे, क्या वो एक्शन लेने वाले हैं। तो पहला कार्ड तो है यहाँ पे कंपैरिजन का, यानी कि आपको और ये किसी और को लेकर उस दिन कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं आपकी किसी और के साथ। ये ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के बारे में उस दिन सोच रहे हैं, शायद किसी एक्स को लेकर भी आपका कंपैरिजन कर रहे हो कि अगर इनकी लाइफ में कोई एक्स रिलेशन रहा था तो उस इंसान ने इनके लिए क्या क्या किया और आपने इनको किस तरीके से प्यार दिया है। तो ये दो लोगों के बीच में तुलना कर रहे हैं। देन यहाँ पर यह भी लग रहा है कि महाशिवरात्रि का दिन भोले बाबा की कृपा आप पर बरसने वाली है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर आपको कॉल कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं आपसे उस दिन कहीं घूमने के लिए, या किसी स्पिरिचुअल जगह पर आपके साथ टाइम बिताने के लिए अपना इंटरेस्ट भी शो कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता महाशिवरात्रि क्या है, क्योंकि ये रीडिंग हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग देश विदेश में बैठकर सुन रहे हैं, तो महाशिवरात्रि एक हिंदू गॉड फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भोलेनाथ, शिव शंकर या हमारे महादेव, इनके लिए महाशिवरात्रि बहुत ही उत्साह के साथ, संपूर्ण भक्ति के साथ, डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ मनाया जाता है। तो बाकी लोग भी हैं यहाँ, क्योंकि मुझे कार्ड्स में दिख रहे हैं यहाँ मुस्लिम लोग भी हैं जो वीडियो सुन रहे हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख धर्म से भी हैं, जैन धर्म से भी हैं, बौद्ध धर्म से भी हैं। तो आपके लिए महाशिवरात्रि वाले दिन आपके जो पर्सन रहेंगे उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो कोई जल्दबाजी से भरा हुआ कदम भी उठा सकते हैं। अचानक अपने दिल की बात आपसे कर सकते हैं, अचानक आपको मिलने आ सकते हैं, अचानक किसी मीटिंग को छोड़कर, दोस्तों के साथ प्लान को छोड़कर, या फिर अपने घर में कोई ज़रूरी फंक्शन है वहाँ भी अपना ध्यान पूरी तरह नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि पूरा ध्यान उस दिन आपकी तरफ है। 1111 नंबर अगर आपको महाशिवरात्रि वाले दिन नज़र आए तो समझ जाना आपके रिलेशन में एक ट्विन फ्लेम एनर्जी के साथ साथ एक सोल कनेक्शन भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। क्योंकि सिर्फ 1111 नंबर देखकर ट्विन फ्लेम को जज नहीं किया जाता। ट्विन फ्लेम एनर्जी का मतलब होता है कि जो वो अपनी लाइफ में फील कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उसका असर आप पर भी पड़ता है। तो क्लियरली लग रहा है कार्ड्स को देखकर
कि आपका जो पर्सन है वो प्रैक्टिकल ना होकर थोड़े से ड्रीमी एनर्जी में, इमेजिनेशन में है, कल्पनाओं में। और उस दिन ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको मनाने के लिए आ जाए, यानी कि आपको सॉरी बोलने के लिए आ जाएं, या आपको ऑनलाइन सॉरी कहें, सॉरी का मैसेज डाल दें, या अपने सोशल मीडिया पर इमोशनल कोई पोस्ट या स्टेटस लगा दें जिसको सुनकर या देखकर आपको लगेगा कि इन्होंने मुझे इनडायरेक्टली अपने मन की बात बताने के लिए ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट डाला है। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। देन यहाँ पर अगला कार्ड है, फैमिली इशू से डील कर रहे हैं पार्टनर, अपने सोलमेट को कॉल कर रहे हैं, हिडन सीक्रेट्स हैं जिसको डिस्क्लोज करना चाहते हैं, बट इट विल टेक सम मोर टाइम। आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई मैरिज से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन ये अपने दिन की शुरुआत खुद को माफ़ करके करें, कि अपने आप को माफ़ करेंगे कि मैंने जो भी आज तक गलतियाँ की हैं, मैंने किसी का भी दिल दुखाया है, मैंने किसी के साथ धोखा किया है, मैंने किसी को अकेला छोड़ा है, मैंने किसी को छोड़कर किसी और का साथ दिया था, तो मुझे भोले बाबा, मुझे महादेव, मुझे शिव शंकर माफ़ करें। अपने आप को महाशिव के चरणों में, भोले शंकर के चरणों में ये माफ़ी के लिए सर झुकाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी सरेंडर की एनर्जी है। उस दिन थ्रॉट चक्रा के लिए और हार्ट चक्रा के लिए इनको एक एनर्जी फील होने वाली है। यही दो चक्र है हमारी बॉडी में जिसमें हम कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं। जो दिल की बातें हैं वो शब्दों के माध्यम से हम सामने वाले को जब समझाते हैं या बोलते हैं, तभी हमें पता लगता है कि किसी को हमसे प्यार है। कुछ लोग अपने जेस्चर्स देते हैं, आपके लिए कोई अच्छा काम करेंगे, आपका साथ देंगे, आपको प्यार देंगे, आपके लिए कोई ऐसा काम करना जिससे आपको खुशी हो, तो हमें पता लगता है कि सामने वाले को हमसे मोहब्बत है, हमसे प्यार है। तो थ्रॉट चक्र एक्टिव हो रहा है। अगर आप उस दिन कोई उपाय करना चाहते हो अपनी तरफ से कोई भी, तो कोशिश करो थ्रॉट चक्र और हार्ट चक्र का उस दिन कोई कलर यूज़ कर लेना अपनी बॉडी पर, या इन चक्रास के जो रंग होते हैं इनके फ्रूट या वेजिटेबल्स आते हैं, आप उनका इस्तेमाल करके अपने खाने पीने की वस्तुओं में अपने थ्रॉट चक्र और हार्ट चक्र को धीरे धीरे दोबारा से बैलेंस में ला सकते हो। और अगर आप कोई भी उस दिन उपाय शुरू करते हो, जैसे मान लीजिए आप अपने रिश्ते को सही करने के लिए कोई उपाय करना चाहते हो, तो महाशिवरात्रि का दिन बहुत उत्तम दिन है, बहुत बेस्ट डे है किसी भी नए रिचुअल को स्टार्ट करने का, या किसी इंसान को प्रपोज करना चाहते हो, किसी टैरो कार्ड रीडर से कंसल्टेशंस लेना चाहते हो, या किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाना चाहते हो, तो ये दिन आपको बहुत ज़्यादा अच्छी गाइडेंस के साथ साथ एक अच्छे कंसल्टेंट के संपर्क में ला सकता है। और अगर आपको लगता है कि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो अपनी लाइफ के बारे में, चाहे उसमें लव के बारे में जानना है, रिलेशनशिप्स के बारे में जानना है, करियर के बारे में जानना है कि लाइफ फ्यूचर में कैसी रहेगी, किससे शादी होगी, क्या इसी इंसान से होगी या कोई और होंगे, और अगर जॉब नहीं लग रही तो कैसे जॉब लगेगी,
कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसे क्रैक करना चाहते हो तो मैं सिंपल रेमेडीज़ देती हूँ जिससे आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है, आपको थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक करके हम दोनों को अलग किया है, तो उस इंसान को बीच में से हटाना, उस तरह के उपाय भी मैं करती हूँ। तो सभी तरह की रेमेडीज़ और रिचुअल्स मेरे पास हैं। मैं स्पेल कास्टर भी हूँ, लेकिन अपने प्यार के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी बीच बीच में बदल जाती है और ये थर्ड पार्टी को लेकर फिर ज़्यादा सोचने लगते हैं। और आपको उस दिन तो ये काफ़ी दिल से आपको याद कर रहे हैं, आपसे दूर जाकर कहीं ना कहीं इनको आपकी कद्र होनी शुरू हो गई है। और ये भी हो सकता है कि उस दिन ये पर्सन आपके सोशल मीडिया पर बहुत बारी ऑनलाइन आकर चेक करने वाले हैं। कई बार आएंगे, दिन में या रात में या दोपहर में या शाम में। तो बस ये रीडिंग थी, यहीं तक राशियाँ सारी आई हैं सभी एलिमेंट्स के साथ। कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है ओम नमः शिवाय, या अपने भोले बाबा को आप जिस तरह भी थैंक यू लिखना चाहते हो या अपने गॉड को थैंक यू लिखना चाहते हो वो ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक ज़रूर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, आप लोगों के लिए महाशिवरात्रि पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, कैसा वो आपको लेकर सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी है, क्या वो आपसे बोलना चाहते हैं और उस दिन वो कोई एक्शन ले रहे हैं या नहीं। सबसे पहले तो मुझे काफ़ी लोगों का ये पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। कार्मिक लोग इस ऑप्शन में काफ़ी कम हैं, सिर्फ 25% ही कार्मिक एनर्जी के टैरो कार्ड्स निकले हैं। बाकी यहाँ पे सोलमेट हैं, लेकिन वो पास्ट लाइफ के हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शंस ना बहुत टफ होते हैं, इजी नहीं होते। शुरू शुरू में हमें ये कनेक्शन इंस्टेंट अट्रैक्शन और एक पॉजेसिवनेस देते हैं। दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए एक पॉजेसिवनेस होती है कि ये मेरा है, ये कहीं और नहीं जा सकता, या ये मेरी है, मैं इसे किसी और का नहीं होने दूंगा। लेकिन धीरे धीरे ये रिलेशन इतना इंटेंस हो जाता है कि कॉम्प्लिकेशंस, स्ट्रगल, चैलेंज और कई बार तो थर्ड पार्टी भी बीच में इन्वॉल्व हो जाती है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि जो रिलेशन सोलमेट होते हैं या ट्विन फ्लेम होते हैं उनमें कभी थर्ड पार्टी नहीं आती, और ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, या मैं कहूँगी आप लोग एक इल्यूजन वाले वर्ल्ड में रहते हो। क्योंकि जब तक आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, जब तक आपके फैक्ट्स क्लियर नहीं होते, आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सही नहीं होता, तब तक आप एक केओस की सिचुएशन में अपने आप को रखते हो। और इंटरनेट तो इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है कि अगर आप उसे सर्च करोगे तो आप उसकी डेप्थ में जाते जाते कई तरह के पड़ावों से गुजरोगे कि सोलमेट क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है, कार्मिक क्या है। ये टर्म्स और ये लेबल्स बहुत लोगों ने ना इस तरह के फैला दिए हैं कि सोलमेट होगा तो उसमें प्यार की भरमार होगी, कार्मिक होगा उसमें लड़ाई झगड़े होंगे, दुख होगा, पीड़ा होगी, इंतज़ार होगा, बेवफाई होगी, धोखा मिलेगा। और जो ट्विन फ्लेम होंगे वो तो एक राधा कृष्ण की जोड़ी है, हाईली स्पिरिचुअल जोड़ी है, जिसका कोई बहुत बड़ा पर्पस है धरती पर। तो बहुत लोगों को ना ये अलग अलग भ्रांतियां हैं जिन्हें आपको अपने दिल और दिमाग से निकालना है। सबसे पहले आपका रिलेशन आपके लिए क्या अहमियत रखता है ये मैटर करना चाहिए। आप उस रिश्ते में क्या चाहते हो, शादी करना चाहते हो या फिर किसी ऐसे से प्यार में पड़ गए हो जो पहले से ही शादीशुदा है। तो उस रिलेशन को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो।
कौन से इनपुट्स आप अपनी तरफ से डाल सकते हो। तो कभी भी किसी भी रिलेशन को सबसे पहले ये सोचकर ना सोचा करें कि इसमें फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि जब आप किसी को पहले दिन मिलते हो तो आप उसी दिन फ्यूचर सोचकर नहीं मिलते कि आज मैं इसको मिला हूँ तो सारी उम्र इसी को मिलता रहूँगा या मिलती रहूँगी। वो बात की बातें हैं। कोई आपको मिला है, उसके पीछे यूनिवर्स का हाथ है। कोई आपसे दूर गया है या कोई बिछड़ गया है आपसे, या किसी ने आपको धोखा देकर किसी और को चुना है, तो वो भी एक गॉड के प्लान के अंडर ही आता है। ये जो मैंने आज आपको इतनी सारी बातें बताई हैं, ये हवा में तीर मारने वाली बात नहीं है। ये आपके टैरो कार्ड्स आपकी लाइफ की स्टोरी को बता रहे हैं। महाशिवरात्रि का दिन कर्मा क्लिनजिंग के लिए बहुत ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बहुत पावरफुल दिन है। उस दिन आप कोई भी रिचुअल करते हो, अपने घर में हवन करते हो, घर से बाहर किसी रिलीजियस प्लेस को विज़िट करते हो, या फिर अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो, मान लीजिए आप पीजी या हॉस्टल में रहते हो, अभी स्टूडेंट हो तो आप बाहर नहीं निकल सकते, एटलीस्ट उस दिन कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, या फिर कोई सेल्फलेस सर्विस दें किसी भी इंसान को। 5 मिनट मेडिटेशन के लिए उस दिन ज़रूर निकालें। उस दिन एक जो जर्नल लिखते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल, वो जर्नल ज़रूर लिखें। और अगर आप कोई महंगा उपाय नहीं करना चाहते तो सिंपल आप उस दिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र की चैंटिंग सारा दिन करते रहो, जब जब आपको टाइम मिले। बहुत लोग नंबर पूछते हैं, कितनी नंबर करना है, यानी कि कितनी बार करना है, कितने टाइम्स करना है, 21 बार करना है या 108 बार करना है। भगवान का नाम लेने के लिए ना हाथ में गिनना ज़रूरी नहीं है, बस आपकी सांसें जो चल रही हैं शरीर के अंदर, उस हर सांस के साथ ईश्वर का नाम लेते रहो, धन्यवाद करते रहो। क्योंकि अब आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे जो एक मेंटल क्योस है वो नज़र आ रहा है। आपका पर्सन बहुत एनालिटिकली लॉजिक लगाकर आपके रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। ये रीडिंग सभी राशि वालों की है। कुछ लोगों के पार्टनर शायद अपनी फैमिली से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं या किसी थर्ड पार्टी में हैं। इस पर्सन के साथ कुछ लोगों ने पास्ट में चीटिंग की है। शायद इन्होंने कई आपको ऐसे उदाहरण भी दिए होंगे जहाँ पर इन्होंने बोला होगा कि मैं जिसको भी प्यार करता हूँ या करती हूँ वही मुझे छोड़कर चला जाता है, लेकिन इस पर्सन की हीलिंग नहीं हुई, इसीलिए ये आपके साथ भी ऐसा ही करते हैं। जो इनके ट्रॉमास हैं, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हैं, एडल्टहुड में रहे हैं, वो इनके बॉडी के चक्रास में ट्रैप्ड हैं। तो मुझे लग रहा है एक्शन लेंगे ये, लेकिन उस दिन कम एक्शन आप एक्सपेक्ट करो, क्योंकि इनका जो बड़ा एक्शन आ रहा है आपकी तरफ वो महाशिवरात्रि के बाद आ रहा है। हो सकता है महाशिवरात्रि के अगले 21 दिनों में आपको मिलने आ जाएं, आपसे कांटेक्ट में आ जाएं, आपसे पुराने झगड़ों के लिए माफ़ी मांगने आ जाएं, या लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवलिंग की एनर्जी प्रोमिनेंट है। अगर सेम सिटी में है तो हो सकता है कि डेफिनेटली आपको रोमांटिकली और इंटेंशनली प्रपोज भी कर सकते हैं। ये प्रपोज़ल मुझे लव और रोमांस के साथ साथ आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाने को लेकर भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये मुझे महाशिवरात्रि के बाद नज़र आ रहा है। उस दिन बहुत कम लोगों की बात होगी, ज़्यादा लोगों की बात मुझे महाशिवरात्रि के बाद नज़र आ रही है। तो ये उनकी एनर्जी है जो मुझे दिख रही है। एक्शन भी मैंने बता दिया। अब यहाँ बात आती है कि अगर ये थर्ड पार्टी में हैं तो आप उस दिन महाशिव के आगे, भोलेनाथ के आगे, बाबा भंडारी के आगे अपनी प्रार्थना लगाओ।
आप किस भी धर्म के हो, आप अपने भगवान को उस दिन प्रार्थना करो, और भोलेनाथ को प्रार्थना कर सको तो बहुत अच्छी एनर्जी आप फील करोगे उस दिन, क्योंकि उस दिन उनका दिन है। जैसे हर इंसान अपने अपने धर्म के गुरुओं का रिस्पेक्ट करते हैं, उनको अपनी प्रेयर्स देते हैं, तो आप भी अपने भगवान जी के आगे महाशिवरात्रि वाले दिन ज़रूर प्रे करना। कोई रिचुअल स्टार्ट करना है तो उस दिन से करना, कोई उपाय स्टार्ट करना है तो उस दिन से करना। किसी ने कंसल्टेशन लेनी है अपने लाइफ के लिए, रिलेशन के लिए या करियर के लिए, तो महाशिवरात्रि से बेस्ट दिन और कोई नहीं है। बहुत बेस्ट दिन है। अच्छा टैरो रीडर हाथ लग जाएगा, अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा, अच्छा गुरु हाथ लग जाएगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशंस लेना चाहते हो तो ऑलवेज़ वेलकम है। मेरी सारी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। फ़िलहाल महाशिवरात्रि की बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपके पर्सन की मिली है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ना ऑप्शन 1 में भी और 3 में भी गया है, जबकि आज की रीडिंग का ऑप्शन मैंने बहुत आसान रखा हुआ है कि सिर्फ पार्टनर के नाम का पहला लेटर या पहला अक्षर चुनकर आपको रीडिंग शुरू करनी थी। बट एनी हाउ, अगर ध्यान ऑप्शन 1 में गया है या 3 में गया है तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कभी कभी ध्यान हमारा चला जाता है और अक्सर उन्हीं का ध्यान जाता है जिनका इंट्यूशन थोड़ा कमज़ोर होता है या जो अंदर से घबराए हुए होते हैं कि लाइफ में पता नहीं क्या हो रहा है, आगे रिलेशन में क्या होगा। तो अब मैं आज के तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 चूज़ किया है, महाशिवरात्रि वाले दिन आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो या बौद्ध धर्म को मानने वाले हो, महाशिवरात्रि लॉर्ड शिवा का एक स्पिरिचुअल डे है और ये डे लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, जो कि हिंदुइज़्म में बहुत ज़्यादा मानने वाले भगवान हैं। और महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही स्पिरिचुअल होने के साथ साथ हाईली पावरफुल और बैलेंस को क्रिएट करने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा आपके कार्मिक बैकलॉग्स को, आपके जो भी कार्मिक साइकिल चलते हैं उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने में, कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करने में आपकी मदद करते हैं। तो आप जिस भी धर्म के हो, डज़न्ट मैटर, आपको उस दिन कुछ नहीं करना। आप अपने अपने धर्म के भगवान का नाम महाशिवरात्रि वाले दिन ज़रूर लेना। कोई उपाय वगैरह स्टार्ट करना है, बहुत अच्छा दिन है उस दिन रिचुअल स्टार्ट करने का, पूजा करने का, हवन करने का या डोनेशंस चैरिटी करने का, किसी को सेल्फलेस हेल्प करने का बहुत अच्छा दिन है। वैसे तो हमें हर दिन ये करना चाहिए, किसी स्पेशल डे का वेट नहीं करना चाहिए, बट उस दिन अगर आप कोई भी रिचुअल स्टार्ट करते हो तो उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप कंसल्टेशंस भी लेना चाहते हो किसी भी इंसान से, कोई टैरो कार्ड रीडर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई रेकी हीलर है या कोई गुरु या स्पिरिचुअल टीचर, आप किसी से भी कांटेक्ट में आना चाहते हो तो वो दिन बहुत अच्छा रहेगा कि आपको एक सही गुरु, एक सही एस्ट्रोलॉजर, एक सही टैरो कार्ड रीडर आपके हाथ लग सकते हैं। और अगर आप काफ़ी टाइम से परेशान हो कि मेरी लाइफ बदल नहीं रही, तो डेफिनेटली आपको अपनी पर्सनल कंसल्टेशन या अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग किसी से भी लेनी चाहिए, जिस पर भी आपको विश्वास हो सके। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी के कारण ये पर्सन आपको छोड़ गए हैं या ये पर्सन आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आपको इग्नोर फील करवा रहे हैं या रिजेक्टेड फील करवा रहे हैं, तब भी आप अपने लिए और इस रिलेशन के लिए कंसल्टेशन लेकर जो उपाय मिलते हैं
जो रेमेडीज़ या सोल्यूशन दिया जाता है उसे फॉलो करके लाइफ को बेटर एंड पॉजिटिव बना सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे कंसल्टेशंस लेनी है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लें, वहाँ डिटेल्स लगी हुई हैं। ये सब मैंने आपको शुरू में इसलिए बताया है क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है थर्ड, इसमें थर्ड पार्टी से लोग बहुत परेशान हैं। जैसे मानो थर्ड पार्टी ने नाक में दम किया हो। अभी मैं ऑलरेडी ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 की रीडिंग कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पर इतने थर्ड पार्टी के कार्ड्स नहीं आए जितना इस ऑप्शन में आए हैं। तो डेफिनेटली कंसल्टेशन तो बनता है, चाहे आप कहीं से भी लो। अब आते हैं रीडिंग पर। उस दिन इस पर्सन की एक्शन एनर्जी मिसिंग है। सिर्फ 20 या 25% लोगों का पार्टनर आपके कांटेक्ट में उस दिन आएंगे। ओवर थिंकिंग आपकी उस दिन मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि उस दिन आप अपने भगवान से बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन करने वाले हो कि आखिर मेरी लाइफ में ही हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मुझे प्यार करने वाला इंसान किसी और के लिए मुझे छोड़ जाता है। तो आपके इस तरह के सवाल अपने भगवान से उस दिन होने वाले हैं। आपकी ओवर थिंकिंग ज़्यादा लग रही है मुझे एज़ कम्पेयर टू योर पार्टनर। फिर बाकी के कार्ड्स देखकर जो मुझे समझ आ रहा है वो थ्रॉट चक्रा की कमज़ोरी, हार्ट चक्रा का अनबैलेंस होना, थर्ड आई चक्रा का फुल एक्टिवेट ना हो पाना, कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में आपको सामने वाले के आगे कमज़ोर दिखा रहा है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, लेकिन इंटरनली आपके चक्रास ने आपको वीक बना दिया है। तो अगले आने वाले दिन अगर आप अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पे लाना चाहते हो, स्पेशली लव लाइफ को, क्योंकि आप करियर में अच्छा कर रहे हो, आप एजुकेशन में अच्छा कर रहे हो, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, जो भी जिम्मेदारी उठाते हो उसको पूरा करते हो। तो इतना कुछ अच्छा होने के बावजूद भी लव लाइफ क्यों सफ़र कर रही है, रिलेशन क्यों नहीं चल पा रहे, बार बार ऐसे लोग आपको ही क्यों मिलते हैं जो धोखा देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका कोई कार्मिक बैकलॉग है इस इंसान के साथ। तो ये वो ऑप्शन है जिसमें 90% लोगों का पार्टनर कार्मिक है। 10% लोगों के बीच में सोलमेट कनेक्शन है, और इस वाले ऑप्शन में एक भी कार्ड इंडिकेट नहीं करता कि यहाँ कोई ट्विन फ्लेम से डील कर रहा है। तो कई बार हमें इस तरह के इल्यूजन्स होते हैं जिसे हमें लगता है कि अगर हमें डबल नंबर्स दिख रहे हैं, ट्विन नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे 1111, 2222, तो हमारी लाइफ में पर्सन के साथ रिश्ता ट्विन फ्लेम का है। ऐसा बहुत लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डबल नंबर्स बहुत लोगों को दिखते हैं। नंबर्स हमेशा स्पिरिचुअल होते हैं। आपको यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ अलाइन करने के लिए ये नंबर आपको दिखते हैं। इनके पीछे का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ये सिर्फ रिलेशन के लिए आपको दिखाए जा रहे हैं। ये जो एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं, ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत लोगों को अपने पर्पस के साथ, जो लाइफ का पर्पस है, उससे जुड़ने के लिए कहते हैं। क्योंकि जब आप अपने पर्पस के साथ जुड़ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ की अदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, चाहे वो रिलेशन की प्रॉब्लम है, या फिर वो करियर की प्रॉब्लम है, या फिर वो लाइफ में कुछ बड़ा करने की प्रॉब्लम है। तो आपका जो पर्सन है वो आपको पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पावरफुल, अट्रैक्टिव, स्टेबल, ग्राउंडेड, और कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि आपको अब अपनी बातों में लेना आसान नहीं होगा। तो ये महाशिवरात्रि वाले दिन बहुत कम लोगों का पार्टनर ही आपके कांटेक्ट में आएगा। बाकी लोगों के पार्टनर आपसे कांटेक्ट में महाशिवरात्रि के 21 दिनों के बाद या 28 दिनों के बाद संपर्क में आ सकते हैं। उस दिन एक्शन एनर्जी थोड़ी कम है, लेकिन अच्छी बात यह है
कि उस दिन भी आप इनके दिमाग में चल रहे हो। ये सोशल मीडिया पर अगर देखेंगे तो उस दिन आपको चेक करने के बाद खुद में कमज़ोर और अकेला पाएंगे, क्योंकि इस पर्सन ने शायद आपको इतना ट्रिगर किया है जिससे आपने अपने आप को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। तो महाशिवरात्रि वाला दिन भी आपको यही कहता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे चिंताएं हैं, वो महाशिव के चरणों में सौंप दें। आप भोलेनाथ को ये भी कह सकते हो कि हे शिव शंकर शंभू, मेरे जितने भी कर्मास हैं, बुरे कर्म, उनको आप काटें, मुझे सही रास्ता दें, मुझे सही लोगों से मिलाएं, मेरी लाइफ में मुझे तरक्की के रास्तों पर डालें, मेरे जीवन का जो उद्देश्य है मुझे उससे जोड़ें और मेरी लाइफ में हीलिंग भेजें। जो कुछ भी आपकी मर्ज़ी से मेरे जीवन में हो रहा है, मैं उसके लिए आभारी हूँ, यानी कि ग्रेटफुल हूँ, ब्लेस्ड हूँ, थैंकफुल हूँ। ये ज़रूर आप बोलें। और अगर आपका कोई भी रिलीजन है, किसी अदर रिलीजन के हो आप, फिर भी आप अपने गॉड को ये सब ज़रूर कहें कि आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो लकी, आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई गॉड इज़ सपोर्टिंग मी, माई गॉड इज़ ऑलवेज विद मी एंड माई गॉड इज़ शोइंग मी द बेस्ट वे ऑफ लाइफ टू लिव अहेड। ठीक है, आज की इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। यहाँ राशियाँ सारी आई हैं, सभी एलिमेंट्स आए हैं, लेकिन कुछ मेरे दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 2 में भी गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी एंशियस है और स्कैटर्ड एनर्जी है, यानी कि बिखरी हुई एनर्जी है। और यही एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की महाशिवरात्रि वाले दिन दिख रही है। बट महाशिवरात्रि के बाद वाला जो टाइम है उसमें इम्प्रूवमेंट और उसमें एक डायरेक्शन दोनों को मिलती हुई नज़र आ रही है, आपको भी और इनको भी। तब तक अपनी हीलिंग करो, रिकवरी पर ध्यान दो, पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोलो, लिखो और डेली अपने आप को कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग फील करो। जो भी लोग भी आपको अकेला छोड़कर गए हैं वही लोग आपको चेस करेंगे तब जब आप अपनी पावर और अपनी वर्थ को समझोगे। बाकी कंसल्टेशन से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी, आप वहां जाके रीच आउट कर सकते हो, अपनी हीलिंग के लिए बुकिंग कर सकते हो। और जिनको टैरो सीखना है, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, एनरोलमेंट ऑलरेडी चल रही है नए बैच के लिए, तो आप एनरोल करा सकते हो अपने आप को। बाकी थर्ड पार्टी के वजह से अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम या ट्रबल है तो आपको अपनी और पार्टनर दोनों की थर्ड पार्टी रीडिंग लेनी चाहिए, क्योंकि उस रीडिंग से क्लियर हो जाता है कि आप दोनों की लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं। और फिर ब्लैक मैजिक के कारण अगर थर्ड पार्टी ने आपको दूर किया है इनसे, तो उसको कैसे रिमूव करना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको मुझसे मिल जाएगी, उपाय भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैं एक स्पेल कास्टर भी हूँ और मैं रिचुअल्स भी परफॉर्म करती हूँ। तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगी। आज आपको कमेंट में लिखना है ओम नमः शिवाय कमेंट सेक्शन में, या थैंक यू लॉर्ड शिवा। वीडियो को देना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।